भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सम्मान खत्म हो गया आपके घरों में, ध्यान रखें बेटा, जवाब दे, सम्मान खत्म हो गया। और एक बात याद रखना, सम्मान खोकर जिए तो फिर तुम क्या जिए जिंदगी में। सम्मान की जिंदगी आदमी को जीना चाहिए। एक बूढ़ा था, सोचो तो क्या दशा है, आया मेरे पास रोने लगा। मैंने कहा दादाजी रो क्यों रहे हो? बोले अपने बच्चों से दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोले 2 बेटे हैं महाराज। जब तनख्वाह आती है ना महीने की, तो बड़ा बेटा कहता है मैं लूंगा, छोटा बेटा कहता है मैं लूंगा। पैसा आता है तब बड़ा बेटा कहता है मुझे दो, छोटा कहता है मुझे दो। और 5 तारीख बीतने के बाद बड़ा कहता है छोटे के पास रहो, छोटा कहता है बड़े के पास रहो। अब तो महाराज बंटवारा हो गया है। बड़ा कहता है 15 दिन मेरे पास रहना और छोटा कहता 15 दिन मेरे पास रहना। मैंने कहा दादाजी 15 दिन बट गए, 31वां दिन आया, फिर क्या करोगे? बोले क्या करें, 31वें दिन तुम्हारे प्रवचन में आ जाते हैं। मिलिंद जी ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचिए। मैंने उस बूढ़े से कहा कि क्या करते हो तुम? बोले बुढ़ापा है, अब क्या करूंगा महाराज। तो मैंने कहा क्या किया था? बोले मैं सरकारी नौकरी में था, 10,000 पेंशन मिलती है। ध्यान रखिए, बुढ़ापे की हालत तो देखो, 10,000 पेंशन मिलती है। और जब पेंशन आती है, बड़ा कहता है दादाजी मुझे दे दो, छोटा कहता है दादाजी ये पेंशन मुझे दे दो। मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले दोनों में झगड़े होते, कलह होती है। मैंने कहा एक काम करो दादाजी, दुखी हो? बोले बहुत दुखी हूं महाराज। 10,000 में पहले मैं 2,000 कमाता था, 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता था। आज मेरे बच्चे 1 लाख कमाते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक बूढ़े बाप को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ करते हैं। मैंने कहा एक बात काम करो, जिन शरणम तीर्थ बन रहा है वहां चले जाओ। बोले क्या करेंगे महाराज? मैंने कहा क्या करेंगे, यहां क्या कर रहा है? बोले रोज झगड़े हैं, बहुएं ताने मारती हैं, नाती पोते ढंग से पूछते नहीं। मैंने कहा जिन शरणम तीर्थ चले जाओ, किसी से मत मांगना। 10,000 रुपए सरकार दे रही है, 10,000 रुपए में स्वाभिमान की जिंदगी जीना। अरे 10,000 एक बूढ़े के लिए बहुत हुआ करते हैं। तुझे चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी। मैंने कहा जिन शरणम में चला जा और 10,000 में भगवान की भक्ति करना, परोपकार करना। जहां तीर्थों की यात्रा कर, छोड़ इस घर को जहां अपनी इज्जत और सम्मान नहीं है। मालूम है दादाजी ने कहा महाराज बोल तो सही रहे हो। तो मैंने कहा फिर मैं व्यवस्था कराऊं तेरी, कल बताऊंगा। पड़ा मर रहा और हाय हाय कल आया। मैंने कहा दादाजी क्या विचार बने, जिन शरणम तीर्थ में जाओगे? बोले महाराज रात भर सोचते रहा। तो मैंने कहा फिर तैयारी हो गई, फोन लगवाऊं वहां? बोले महाराज फिर ये सोचा कि चलो बच्चे बुरा बोलते हैं तो अपने ही। मैंने कहा सत्यानाश हो तुम्हारा, ध्यान रखिए। लड़ रहा है, अपमानित हो रहा है, फिर भी क्या कह रहा है? तो ये हालत है हमारे बूढ़ों की, ध्यान रखना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आसा पिंडम। ध्यान रख, आदि शंकराचार्य ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आसा पिंडम। अंग अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, दसन विहीनम, दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड सहन कर रहा है, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, उसके बाद भी आशाएं नहीं टूटती हैं। ध्यान रखिए, आसक्ति नहीं टूटती है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, सोचना है आपको बुढ़ापा कैसे जीना है। मान्यवर पुत्र को घाटा लगे, बाप हाय हाय करता है,
तुझे क्या करना है? पढ़ा दिया, योग्य बना दिया, लिखा दिया, वो अपना व्यापार कर रहा है, घाटा लगे प्रॉफिट हो, तू काय को बीच में अपनी टांग अड़ाता है? ध्यान रख, दुखी रहेगा, ध्यान रखना। मान्यवर, होता क्या है, एक बच्चा होता है, एक बूढ़ा होता है। बच्चे के देखना, कोई बच्चा यदि लेटा है, उसके पैर बहुत चलते हैं। लेटा हुआ बच्चा 6 महीने का ऐसे पैर चलाता है जैसे साइकिल चला रहा हो। बच्चों के पैर ज्यादा चलते हैं, बूढ़ों की बोल दो जुबान ज्यादा चलती है। ध्यान रखिए मान्यवर, हाथ पैर तो गए, जुबान चलती रहती है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज बच्चे हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। आज तुम्हारी औलाद नुक्ताचीनी पसंद नहीं करती है। वो नहीं चाहती है कि आप उसे कुछ बोलो, आप उसे टोको, आप उसमें रोक लगाओ। ध्यान रखना, ये आदतें बदल लो, अपनी बदल लो। होता क्या है, एक बच्चा बाइक पे बिठा के ले जाता है मंदिर दर्शन कराने को। अब बेचारा चला रहा है, होशियार है, रेस देता है, अरे धीरे चला। अरे वो कहता है, यार बाबा जी तू शांत बैठा रहे ना, धीरे चला। अब इसमें एक्सीलेटर है, उतनी रेस है तो मैं चलाऊंगा। लेकिन आप तो ये सोचते मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, भिड़ जाएगा। अरे बाबा धीरे कर। रास्ते भर उसके कान पका दिए। उसने कहा, दादाजी आज तो ले आया, कल से तुम जानो और तुम्हारा। कितना डर लगता है बुढ़ापे में मरने का, ध्यान रखिए। अरे वो चला रहा है, आज का बच्चा है, सब आता है उसको, कहां कट लगाना और कहां ब्रेक लगाना। मान्यवर, धीरे चलाने की बात करते हो, एक्सीडेंट तो पैदल चलने वालों का भी हो जाया करता है। आप चल रहे, पीछे से मार दी टक्कर, अब क्या कर लोगे तुम अपने जीवन में, विचार करिए। लेकिन ज्यादा रोक टोक लगाना अपने बुढ़ापे को बिगाड़ना है। मान्यवर, कैसे रहो? एक बूढ़े ने पूछा, तो महाराज बुढ़ापे में कैसे रहें? मैंने कहा, ऐसे रहो, पड़ोसी के घर जाते हो, कभी जाते हो ना? नहीं गए आज तक? इतनी इज्जत ही नहीं है, जाओगे क्या? किसी पड़ोसी के घर गए हो, पड़ोसी के घर जाते हो, वो कहता आइए भाई साहब बैठिए ना, बैठिए। जब वो कहता है बैठिए, तब आप बैठते हो। फिर वो कहता है कि बताइए क्या लेंगे? नहीं कुछ नहीं लेना तो है, आय काय के लिए है? नहीं, क्या लोगे? चाय लोगे, ठंडा लोगे? नहीं कुछ नहीं। अरे दादाजी आए हो तो कुछ तो ले लो, चाय ले लो, जो भी ले लो। तो फिर देख लो भाई, जो भी है, ऐसा हमारा कुछ नहीं। दादाजी खाना खाओगे? नहीं पेट भरा हुआ है। पेट भरा है तो खाने के समय तू आया क्यों? जब भरा था तो लेट आता थोड़ा सा, पेट खाली है तो आ गया। बोले दादाजी खा लो, खाना परोस दिया गया। अब मान लो स्वादिष्ट नहीं है खाना, आप खा रहे हैं, पता चल जाता है कि मजा नहीं आ रहा है। वो कहते दादाजी खाना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मन में तो लग रहा खराब है, सत्यानाश है, लेकिन मुंह से कह रहा अच्छा है। चुपचाप खाते हो, सोफे में डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे देखते हो, टीवी यहाँ रखा है, फ्रिज यहाँ रखा है, सोफा यहाँ रखा है, पर्दा वहां लटक रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पड़ोसी से कुछ बोल सकते हो क्या? उसकी टीवी हटा के यहां रख सकते हो, उसका फ्रिज उठा के रख सकते हो? नहीं रखते हो ना। वही मैं कह रहा हूं, जैसे पड़ोस में जाके सब देखते हो लेकिन बोलते कुछ नहीं हो। अरे बुढ़ापे में घर में भी ऐसे रहने लगो, तुम्हारा जीवन सार्थक। लेकिन तुम तो लगे रहते हो, कहां गया था, क्यों गया था, इसका लेना उसका देना। अरे छोड़ना भाई, सरकार भी 60 साल के बाद रिटायर करती है, नहीं करती है कि बुढ़ा सटिया गया, अब इसको छुट्टी करो, अब तू हमारे काम का नहीं। तू जब सरकार के काम का नहीं है मेरे भाई, तो घर के काम का कहां से रह जाएगा? विचार करिए। ले लो रिटायरमेंट, एक कमरा ले लो, स्वाध्याय करो, हरि भजन करो, भगवान का भजन करो, आत्मा का कल्याण करो। रात दिन लगे रहते हो। एक मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था, डॉक्टर साहब तुम्हारी क्लिनिक में पहुंच गया होगा, अंतिम समय था, ऑक्सीजन लगाने का समय आ गया। मुल्ला ने डॉक्टर साहब से कहा कि रुको थोड़ा, रुको। बोले क्या?
बोले मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा बोला पिताजी मैं बाजू में खड़ा हूँ। बोले छोटा वाला कहाँ है? पिताजी मैं चरणों में खड़ा हूँ। बोले पत्नी कहाँ है? बोले स्वामी मैं यहीं खड़ी हूँ। बेटी कहाँ है? बोले स्वामी मैं यहीं खड़ी हूँ। मुल्ला ने निकाली नली अली सब बाहर। बोले कमबख्त तो सब यहीं खड़े हो तो दुकान में कौन है? आदमी मर रहा है, दुकान याद आ रही है, उसको ध्यान रखना। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। डॉक्टर साहब से पूछा मुल्ला ने कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा बेटा इलाज करा ले, तेरी जिंदगी बुढ़ापा बिगड़ रहा है। उसने कहा इलाज तो करा लूं, डॉक्टर साहब जरा ये बात बताओ इलाज में कितना खर्च आएगा? मर रहा है, इलाज में कितना? डॉक्टर साहब ने कहा क्या आएगा, ये थोड़ा क्या किराया चल रहा है, ये थोड़ा अस्पताल का चार्ज लगे, फीस क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा यहां नहीं बताओगे, गड़बड़ मामला हो जाएगा। बोले कि कुछ नहीं है, 1000-2000 रुपए फीस होगी, 2-4-5 रुपए महीने का कमरे का एक दिन का किराया होगा, थोड़ी दवाइयां आएंगी और क्या होगा? बोले अरे डॉक्टर टोटल बता। बोले टोटल एक दिन का 20-25 हजार रुपए। बोले 20-25 हजार रुपए। बोले डॉक्टर साहब एक सलाह और दो। बोले क्या? मर गया तो कितना खर्च आएगा? बोले काय को आएगा? 500-600 की लकड़ी आएंगी, 200-250 रुपए के बांस आएंगे, 150 रुपए का एक कफन आएगा। बोले नहीं टोटल बता। बोले टोटल 500-600 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा। मुल्ला ने कहा भाड़ में गया तेरा इलाज, मरना फायदे में। ध्यान रखना है। मान्यवर